हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग किसी ऑब्लिक प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, किस तरह से किसी गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए हम लोग प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की लोकेशन एक्सेट्रा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज उसी टॉपिक को हम आगे लेकर के जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी गिवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन करते हैं, प्रिंसिपल प्लेन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट ऑब्लिक प्लेन्स पर किस तरह से हम लोग जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है और शियर स्ट्रेसेस है उनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस कुछ और नहीं, जो हमने फॉर्मूले देखे हैं किसी ऑब्लिक प्लेन पर सिग्मा एन के और टाउ के, उसी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस क्या है इसको समझते हैं। यहां पर मैंने आपके लिए एक बार बनाया हुआ है। ठीक है, ये बार जो है इस पे नंबर ऑफ लोडिंग लगी हुई है। ठीक है, अब उस लोडिंग कंडीशन के कारण यहां पर एक मैं एलिमेंट ले लेता हूं कोई, उस पे वेरियस स्ट्रेसेस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक्सियल डायरेक्शन में जो लोडिंग है लाइक दिस, इस एक्सियल डायरेक्शन में होने वाले लोडिंग के कारण इसमें सिग्मा एक्स स्ट्रेस आया। इसके लेटरल डायरेक्शन में होने वाले लोडिंग के कारण इसमें वाई डायरेक्शन में लोड आया, स्ट्रेस आया, सिग्मा वाई। देन इसमें कोई शियर फोर्स या फिर कोई भी ऐसा फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, जिसके कारण यहाँ पर शियर स्ट्रेसेस आए। सो दीज आर दी शियर स्ट्रेसेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टू डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर जनरल केस में लेकर के चल रहा हूँ। तो मैंने ये एलिमेंट ड्रॉ कर लिया मेरे गिवन प्रॉब्लम के लिए, जिसमें सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई जो है, दीज आर दी वेरियस स्ट्रेसेस। नाउ अब ये जो आपके सामने एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस गिवन लोडिंग कंडीशन में, जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब यहां पर जहां आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला प्लेन हो गया, यहां लोड लग रहा था, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम जो एलिमेंट में इसके पैरेलल प्लेन है उस पर एक स्ट्रेस दिखा रहे हैं। इस लोड के करस्पॉन्डिंग उसके जो पैरेलल प्लेन पड़ रहा है ये वाला, इस पे हम स्ट्रेसेस दिखा रहे हैं। देन शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू टाउ एक्स वाई हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सपोज यहाँ पर कोई बार, ये जो बार है, इस बार के किसी में कोई एक ऑब्लिक प्लेन ले लेता हूं मैं। यहाँ पर ये ऑब्लिक प्लेन एग्जैक्टली बार से भी 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो उसके लिए अगर मुझे कैलकुलेशन करना होगा तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, एलिमेंट आपको दिया हुआ है जो क्वेश्चन में, या फिर आपने जो एलिमेंट ड्रॉ किया है उसमें भी मैं 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे ऑब्लिक प्लेन काटूंगा, देन उस पे स्ट्रेसेस की कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो कंडीशन जो मैंने यहां पर ऑपरेशन किया है इसमें, और जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, दैट इज सिग्मा एन, और आई राइट सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। देन शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला था टाउ, और टाउ थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, then this is minus sin 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। ये हमने फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक बार है आपके सामने जिसमें नंबर ऑफ लोड्स लग रहे हैं, उसके कारण मैंने यहां पर एक एलिमेंट ड्रॉ कर दिया। उस एलिमेंट पे जो नंबर ऑफ स्ट्रेसेस आ रहे हैं डिफरेंट लोडिंग के कारण, वो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे ऑब्जर्व करना है कि ये जो बार है, ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं, ये जो बार बना है, इस बार के 30 डिग्री वाले प्लेन पर क्या स्ट्रेसेस हैं। तो उस केसेस में ये जो हमारे पास गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, जो गिवन लोडिंग कंडीशन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस मैंने ड्रॉ किया है, उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को मैं बेसिकली क्या करता हूं, 30 डिग्री रोटेट करता हूं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला प्लेन रेफरेंस से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैनर में है, तो मैं क्या करता हूं, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को 30 डिग्री रोटेट कर देता हूं लाइक दिस। अब मुझे सारे प्लेन्स पे अलग अलग स्ट्रेसेस मिलेंगे। जैसे कि ये मेरा रेफरेंस होता है वर्टिकल वाला, सो दिस इज थीटा, ये आपका ओरिजिन होता है 0 डिग्री पे। ठीक है, नाउ अब यहां से मैंने इसको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन। सिग्मा एक्स विल रिड्यूस इनटू सिग्मा एन और सिग्मा थीटा। ओके, देन जो दूसरा प्लेन है वो थीटा प्लस 90 डिग्री पे है, तो ये दूसरा वाला प्लेन हो जाएगा, यहां पर जाएगा सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री। यहां पर मुझे मिला स्ट्रेसेस की वैल्यू, देन शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी टाउ, दिस विल बी टाउ थीटा।
ओके, अब इसको समझते हैं। मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन में बोला कि जो भी लोडेड बार है या जो भी लोडेड एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, जो भी कंपोनेंट लोडेड है गिवन लोडिंग कंडीशन में, उसके किसी सेक्शन पे जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है, उस पे स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना होगा कि जो लोडिंग कंडीशन है पहले उसको एनालाइज करेंगे। उसको एनालाइज करने के बाद जितने उसके डायरेक्शन है, लाइक दिस इज द एक्स डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट, दिस इज द वाई डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट, दिस इज जेड डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ये सारे डायरेक्शन में जितने भी लोड्स आ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेसेस आ रही हैं उसको हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है आपका, दिस इज एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में मैं जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है इसका ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अगर लोडिंग सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, अगर वाई जेड प्लेन में तो वाई जेड प्लेन में ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस इसका ड्रॉ कर दिया। नाउ अब ये एलिमेंट जो है इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे रोटेट करना है। अगर मुझे बोला वो 30 डिग्री ऑफ प्लेन पे, किसी ऐसे प्लेन पे जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है, उस पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड आउट करने बोला, तो मुझे इसे 30 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे रेफरेंस से 30 डिग्री, आप देख सकते हैं मैं यहां पर इसको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। जैसे ही इसको मैं रोटेट करूंगा तो मुझे जो नया एलिमेंट मिल रहा है, जो कि प्रीवियस ये है वही एलिमेंट जो यहां था, लेकिन क्योंकि अभी इस एलिमेंट को मैंने रोटेट कर दिया तो ये जो इसके वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन थे उस पे लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब वो जो चेंज जो वैल्यू आएगी वो होगी सिग्मा एन और सिग्मा थीटा, या फिर सिग्मा थीटा प्लस 90। ठीक है, ये वाली वैल्यूज यहां पर आएंगी आपकी, यानी कि जो सिग्मा एक्स था उसकी जगह ये वैल्यू आ जाएंगी, सिग्मा वाई की जगह ये वैल्यू आ जाएंगी। तो ये फॉर्मूला करता क्या है, बेसिकली जो हमारे सामने फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले जो है ये क्या करता है, ये हमारे किसी भी लोडेड कंपोनेंट पे किसी भी थीटा डिग्री पे लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू बताता है। अब इसको ऑब्जर्व करने का दो तरीका है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप एलिमेंट ड्रॉ करो और उस एलिमेंट को, अगर आपको बोला गया है कि कोई ऐसा प्लेन है जो कि रेफरेंस से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको 30 डिग्री इस एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर दो। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो आपने एलिमेंट ड्रॉ किया है स्टैंडर्ड इनिशियली, जिसमें आपने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई आपने यहां पर शो किया था, उस एलिमेंट में ही आप क्या कर दो, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन काट दो एज पर द कंडीशन, जैसे कि क्वेश्चन में यहां बोल दिया आपको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहां पर इस तरीके का प्लेन काट दो और अब यहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू लिख दो। तो इस जो इक्वेशन है इनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ये इक्वेशन यूज किए जाते हैं स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लेन के स्टेट ऑफ स्ट्रेस को किसी दूसरे प्लेन के स्टेट ऑफ स्ट्रेस में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन यूज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये इक्वेशन दे दिया जाए, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया जाए, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपको कोई दूसरा एलिमेंट दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक एलिमेंट ड्रॉ करता हूं, ये एलिमेंट ड्रॉ कर दिया मैं और ये एक रेफरेंस मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये एलिमेंट रेफरेंस लाइन से आप देख सकते हैं 30 डिग्री पे है। ओके, नाउ यहां पर स्ट्रेसेस आपको मैं दे देता हूं, दीज आर दी वेरियस स्ट्रेसेस। दिस विल बी सिग्मा थीटा, दिस विल बी सिग्मा थीटा प्लस 90। इसकी वैल्यूज आपको डायरेक्टली कोई मैग्नीट्यूड गिवन है, लेटर से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इसका मैग्नीट्यूड है। देन यहां पर आपको यहाँ जो शियर स्ट्रेस है उसकी भी वैल्यू इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे दी हुई है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई दूसरा एलिमेंट बोल दिया, ये एलिमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग दिस इक्वेशंस यू कैन ट्रांसफॉर्म द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस। आप यहां पर जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे किया जाएगा इसको देखना है। यहां पर आपको जो दो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं प्लेन्स पे वो दे गए हैं, यहां पर आपको शियर स्ट्रेस दे दिया गया है टाउ। ठीक है, नाउ ये जो प्लेन है वो इस प्लेन से कितने डिग्री पर है, बस ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां से एक वाई एक्सिस ड्रॉ करूं, आप देख सकते हैं यहां जो वर्टिकल एक्सिस है बेसिकली आप इसको वाई एक्सिस बोल सकते हो, अगर इसको एक्स एक्सिस बोलते हो
और ये रेफरेंस है आपका, तो इस वाले एलिमेंट का वाई एक्सिस, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बोल रहे हैं हम, इस वाले एलिमेंट का जो वाई एक्सिस है वो रेफरेंस से 30 डिग्री पे है, और इस वाले एलिमेंट का वाई एक्सिस इस रेफरेंस से 0 डिग्री पर है। यानी कि अगर मुझे इस एलिमेंट से इस एलिमेंट तक जाना है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो गिवन डायग्राम को मुझे 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। यानी कि मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो फिगर नंबर 1 है, इसके रिस्पेक्ट में फिगर नंबर 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री क्लॉकवाइज पे पोजीशनड है। ठीक है, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये वाला जो एलिमेंट है वो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री क्लॉकवाइज पे पोजीशन है। तो मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, मुझे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यानी कि इस प्लेन के एक्स प्लेन पे लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस, वाई प्लेन पे लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस, एंड आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वही चीजें मुझे मालूम है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस एक्स मालूम है, यहाँ लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस वाई मालूम है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहूँ तो प्रोसीजर देख लेते हैं हम क्या होगा। मुझे निकालना है सिग्मा एक्स, ठीक है, मुझे अब यहाँ ये सिग्मा एक्स फाइंड करना है। सिग्मा एक्स की वैल्यू जाएगी सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री बाई 2 प्लस सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री बाई 2 कॉस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 30 डिग्री, सो 2 इंटू थीटा दैट इज 60 डिग्री प्लस टाउ एक्स वाई। टाउ एक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाउ एक्स वाई होता है बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चन फिगर होता है, क्वेश्चन फिगर में हमारा जो रेफरेंस प्लेन होता है उस रेफरेंस प्लेन पे लगने वाला शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है। तो ये हमारा रेफरेंस प्लेन है और ये क्वेश्चन फिगर है, सो दिस इज योर टाउ जो आपको यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ यूज कर देता हूं मैं दिस इज टाउ, क्योंकि और इसको पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ये बेसिकली क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। सो टाउ साइन 2 थीटा दैट इज साइन 60 डिग्री। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं सिग्मा एक्स फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, देन सिग्मा वाई मुझे फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा वाई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे अगर ये 30 डिग्री था, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो रिफरेंस से जो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन 60 डिग्री पे है। ठीक है, यानी कि यहां पर कितने पे होगा वो, यहां पर होगा, यहां पर जो देख सकते हैं आप लोग, बेसिकली अगर शॉर्ट में समझना चाहें तो ये आपका अगर थीटा डिग्री है तो ये थीटा प्लस 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा प्लस 90 डिग्री है, तो यहां पर आप ला सकते हैं वैल्यूज इसकी, ये होता है सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री बाई 2 प्लस सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री बाई 2 कॉस 2 इंटू थीटा दैट इज 30 प्लस 90 दैट इज 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 120 दैट इज 240 प्लस टाउ साइन 240। वैल्यूज आप यहां पर यूज कर लो, आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर। ठीक है, देन टाउ एक्स वाई अगर आपको निकालना है, सो दिस विल बी माइनस सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन, ये जो प्लेन है वो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, हमको इस प्लेन पे चाहिए टाउ एक्स वाई, ये प्लेन और ये प्लेन के बीच का एंगल आप देख सकते हैं 30 डिग्री है, तो जाएगा साइन 60 डिग्री 2 थीटा दैट इज 2 इंटू 30 प्लस टाउ कॉस 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग जो इक्वेशन है हमारा सिग्मा एन और टाउ का, इसको यूज करते हुए किसी एक प्लेन में गिवन स्ट्रेसेस को किसी दूसरे प्लेन के स्ट्रेसेस के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इन इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए नया है, मेजरली हम लोग इन चीज़ों को बुक्स में इस तरीके से हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमको गिवन है तो उस एलिमेंट से थीटा डिग्री पे पोजीशन किसी दूसरे एलिमेंट पे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक नया चीज देखते हैं, दैट इज सिग्मा एन, दैट इज सिग्मा थीटा एंड सिग्मा 90 प्लस थीटा एंड गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस में क्या रिलेशनशिप होती है। तो यहां पर आपके सामने मैंने दो फिगर ड्रॉ करे, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 1 में आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, सो दिस इज अ गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो हमको कोई क्वेश्चन में लेटर से दिया हुआ है। ठीक है, गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस है हमारे पास। अब क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, किस किस तरीके पूछ सकता है, पहला तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि फाइंड आउट दी नॉर्मल स्ट्रेसेस, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है फाइंड आउट
normal stress or normal stresses on an oblique plane at theta degrees from A। ठीक है, यहाँ A जो है दैट इज वर्टिकल प्लेन एंड B आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। या मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, हम लोग का ये आगे यही जो स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारे इस वीडियो सीरीज में चलेगा। ठीक है, सो फ्रॉम A थीटा डिग्रीज यहाँ पर गिवन है। अब देखिए थीटा डिग्री जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया, लेट अस से इसकी कोई वैल्यू दे दी 30 डिग्री, तो 30 में आप यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, उसको जज नहीं कर पाओगे कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसे केस में जैसे यहाँ मैंने यहाँ सिर्फ थीटा डिग्री लिखा है, यानी कि इसकी वैल्यू हो सकती है लेट अस से 30 डिग्री, तो इसको आप +30 लेके चलोगे। ठीक है, इसको यहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर होती है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार क्लियरली जस्टिफाई नहीं करता कि एग्जैक्टली वो कौन से प्लेन की बात कर रहा है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि ये +30 है, 30 डिग्री दिया है, इसको हम लोग +30 ले लेते हैं और हमारा जो साइन कन्वेंशन होगा, ठीक है, पॉजिटिव के लिए वो हम वहां पर फॉलो करेंगे। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव तब लिया जाता है जब थीटा डिग्री ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, यानी कि थीटा क्लॉकवाइज फ्रॉम ए, तब हम लोग यहां पर प्लस लेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम लोग नेगेटिव लेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम कर सकता है दैट फाइंड आउट नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन एट थीटा डिग्रीज फ्रॉम ए, या फिर बोल सकता है फाइंड आउट स्टेट ऑफ स्ट्रेस व्हेन एलिमेंट is rotated by theta degrees। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहां पर दो तरह की मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिख दिए हैं। एक में बोल रहा है फाइंड आउट द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन एट थीटा डिग्री फ्रॉम ए, एंड सेकंड में बोल रहा है फाइंड आउट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस व्हेन एलिमेंट इज रोटेटेड बाय थीटा डिग्रीज। अब यहां पर मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया है कि चाहे आप लोग किसी प्लेन पे, किसी गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे कोई प्लेन काट दो थीटा डिग्री पे, या फिर किसी थीटा डिग्री के प्लेन पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस को आप थीटा डिग्री रोटेट कर दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस के फॉर्मूले यूज करते हैं, यानी कि सिग्मा एन और टाउ के फॉर्मूले यूज करते हैं, तो उस पर जो थीटा है, थीटा पे आपका ध्यान होना चाहिए, थीटा जो है दैट इज द लोकेशन ऑफ द प्लेन। अब उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए चाहे तो आप वहां पर एक सेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं थीटा डिग्री पे पहुंचने के लिए मैंने यहां पर एक सेक्शन ड्रॉ कर दिया है, या तो आप ये कर सकते हैं, या तो थीटा डिग्री पे पहुंचने के लिए आपको अगर उसकी लोकेशन पता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो थीटा है दैट इज क्लॉकवाइज फ्रॉम ए, तो उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोला है कि -30 डिग्री है, यानी कि आपको एंटी क्लॉकवाइज दिया है, तो उस सेम केस में इस एलिमेंट को आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो यहां से सिंपल कंक्लूजन निकलता है कि थीटा डिग्री पे मौजूद किसी भी प्लेन पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो तरीके होते हैं ऑब्जर्वेशन के, रिजल्ट दोनों से सेम आता है। ठीक है, बहुत दिमाग में इसको आपको रखने की बात है ये कि ये हमेशा रिजल्ट सेम देगा, दोनों से कभी भी डिफरेंट रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, आप चाहे तो यहां पर एक सेक्शन काट के ऑब्जर्व कर सकते हैं, थीटा डिग्री का आप एक सेक्शन काट लो थीटा डिग्री पर, या फिर इस पूरे के पूरे एलिमेंट को आप थीटा डिग्री रोटेट कर दो। ठीक है, जब आप इसको थीटा डिग्री रोटेट कर देते हो तो गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस एक नए स्टेट ऑफ स्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यूज आएंगी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा थीटा प्लस 90 का एंड सिग्मा एंड टाउ थीटा का। ठीक है, आपके पास यहां पर जो भी वैल्यूज हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी डिफरेंट प्लेन पे दैट इज सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री टाउ थीटा, इन सभी की वैल्यू हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस जो हमारे पास हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सिंपल क्वेश्चन में थीटा डिग्री पे एक प्लेन दे देगा, या तो थीटा डिग्री पे आपका एलिमेंट को रोटेट करना पड़ेगा। दोनों के केसेस में आपको करना एक ही काम है, काम ये होगा कि थीटा डिग्री आपको जो भी चाहे रोटेशन का बोला हो चाहे प्लेन का लोकेशन बोला हो, इनडायरेक्टली आपको वहां पर थीटा की वैल्यू दी है, चुपचाप उस थीटा की वैल्यू का आपको जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उसमें विथ यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन आपको पुट कर देना है, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब देखते हैं कि क्या कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है सिग्मा थीटा प्लस 90 एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के बीच में। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में
सिग्मा थीटा एंड सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री का वैल्यू लिखता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा थीटा की वैल्यू क्या होगी, गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के कंपैरिजन में आप देख सकते हो यहाँ जो टाउ एक्स वाई है दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारे रेफरेंस प्लेन में क्लॉकवाइज लग रहा है। थीटा जो है दैट इज measured in a clockwise manner from the reference plane, this is clockwise manner, ठीक है। सो थीटा भी पॉजिटिव है, टाउ एक्स वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सिग्मा थीटा दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन प्लेस्ड एट थीटा डिग्री विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ओके, देन जो सेकंड ये किस पे हो गया, ये थीटा डिग्री वाले प्लेन पे हो गया। थीटा डिग्री पे कौन सा प्लेन है आप देख सकते हैं, ये अगर हमारा रेफरेंस है दैट इज दिस वर्टिकल प्लेन इज हमारा रेफरेंस, रेफरेंस से थीटा डिग्री पे ये वाले प्लेन्स हैं, दिस प्लेन्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा थीटा एक्ट कर रहा था ना। ये वाला जो प्लेन होगा वो कितने डिग्री पे होगा, इसको समझ लेते हैं एक बार, कई बार इसको समझने में दिक्कत जाती है। जैसे कि आपने देखा ये रेफरेंस प्लेन था, ये जो गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस था आपका लाइक दिस, ठीक है, ये वाला प्लेन आपका रेफरेंस प्लेन था। अब आपने एलिमेंट को थीटा डिग्री रोटेट कर दिया लाइक दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ठीक है। तो अब ये वाला जो प्लेन है आपने ये वाले प्लेन पर निकाल लिया जो कि थीटा डिग्री पर मौजूद है, तो इस वाले प्लेन का एंगल क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल या फिर रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में हमारा जो नया ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल रहा है, इस वाले प्लेन का नाम दे देता हूं मैं, ज्यादा आसान होगा समझना। लेटर से इसको सी बोलता हूं, इस प्लेन को डी बोलता हूं। तो प्लेन सी का लोकेशन तो आपको मिल गया थीटा डिग्री पे, प्लेन डी का लोकेशन क्या हो गया, तो देखिए ये होगा थीटा, so this is 90, so this will become 90 minus theta, okay, so this will become 90 minus theta, okay, so ये आएगा आपका थीटा। अब ये है रेफरेंस प्लेन, तो ये वाला प्लेन होगा आपका 90 प्लस थीटा पे, यानी कि जो सेकंड प्लेन है हमारा प्लेन डी जो है वो रेफरेंस प्लेन से 90 प्लस थीटा डिग्री पे है, ठीक है। सो दिस वाज एट थीटा दैट इज प्लेन सी, देन थीटा प्लस 90 डिग्री दैट इज प्लेन डी। ओके, तो आई थिंक आपको जो एंगल लेने का तरीका है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे लिखते हैं हम इसमें। सो सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2। अब यहां थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस 90 डिग्री, सो हो जाएगा थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा प्लस 90 डिग्री। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये बन जाएगा आपका कॉस 180 प्लस 2 थीटा। ओके, कॉस 180 प्लस 2 थीटा, देन ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू साइन 180 प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा। ये इसको सॉल्व करने पे मिलेगा माइनस कॉस 2 थीटा, इसको सॉल्व करने पे मिलेगा माइनस साइन 2 थीटा। आगे लिख लेते हैं, तो टाउ थीटा मिल रहा है हमको, सॉरी सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री हमको मिल रहा है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। माइनस कॉस 2 थीटा का जो माइनस है मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दिया, सेम यहां हो जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करने पे आप देख पाएंगे कि हमको मिल रहा है सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ये सारे टर्म्स, जो ये वाला टर्म मिला आपको, दिस टर्म एंड दिस टर्म दोनों घट जाएंगे, ये दिस टर्म दोनों घट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल इतना बस बचेगा आपके पास। तो लिख पाएंगे हम यहाँ पर सिग्मा थीटा प्लस 90 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, इससे क्या रिलेशनशिप हमको समझ आ रही है, इसका मतलब ये है कि किन्हीं भी दो
म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के, आप देख सकते हैं यहां पर जो प्लेन सी और प्लेन डी मैंने लिया है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। सो किन्हीं भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स का जो सम होता है वो हमेशा सेम मिलेगा आपको। आपको जो गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स थे उनका अगर वैल्यू मैं मान लेता हूं, लेटर से फॉर एग्जांपल सिग्मा एक्स आपके पास 100 है, सिग्मा वाई आपके पास लेटर से 70 है, सो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई हमारे पास होता है 170, ठीक है, लेटर से 170 होता है। तो अब गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन का जो नॉर्मल स्ट्रेस का समेशन होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फॉर अ गिवन state of stress, the sum of normal stresses on two mutually perpendicular planes remains कांस्टेंट। आप किन्हीं भी दो प्लेन को लीजिए, अगर आपके पास गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू पता है, सो किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यूज का सम हमेशा इसके बराबर मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ किए, ठीक है। तो यहां पर हमने फिर पढ़ा हुआ है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल प्लेन्स भी होते हैं और प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिग्मा 1 होगा आपका करस्पॉन्डिंग टू थीटा पी एंड सिग्मा 2 लेटर से इट इज करस्पॉन्डिंग टू थीटा पी प्लस 90। तो आप देख सकते हैं थीटा पी एंड थीटा पी प्लस 90 डिग्री, ये जो है दीज आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है। तो यहां पर भी सेम ये वाला लॉजिक फॉलो होगा। तो यहां से लिख सकता हूं मैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 विल बी ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। अगर आप चाहें तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिखा है, ये एक्सप्रेशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के फॉर्मूले से भी ला सकते हैं। सिग्मा 1, 2 का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एक बार हम बीच में प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। लेट अस से सिग्मा 1 प्लस लेने पे आता है तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रूट ओवर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। देन सिग्मा 2 जो है वो बीच में माइनस लेने पे आता है, सो दिस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ऐसा हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, राइट। ये बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन है, इसमें कब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कब मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पर एज्यूम कर ले रहे हैं कि प्लस लेने पे सिग्मा 1 मिल रहा है और माइनस लेने पे सिग्मा 2 मिल रहा है, ओके। ये यहाँ पर ये यूनियनिमस कोई कंसेप्ट नहीं जो हर जगह वैलिड होगा, कभी आपको प्लस लेने पे मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है, ठीक है। सो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो यहां से जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि जो दो प्लेन्स थे आपके थीटा पी एंड थीटा पी प्लस 90, इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेसेस थे उनका सम भी मुझे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के बराबर मिला। तो यहां पर जो हमने स्टेटमेंट कंक्लूड किया है दैट इज वैलिड थ्रू आउट द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो अब देखते हैं कि हम लोग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देख लिया कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है, हमने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से देख लिए हैं अब तक के। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसकी लोकेशन को मैं फाई से डिनोट करता हूं, ठीक है। एंड फाई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है हाफ tan इनवर्स
माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। इस फॉर्मूले से मैं वो प्लेन बता सकता हूं जिस प्लेन पर जो आपका शियर स्ट्रेस है टाउ है वो मैक्सिमम है, और टाउ किसी भी ऑब्लिक प्लेन पर निकालने का फॉर्मूला है टाउ थीटा, और सिंपली आई कैन राइट टाउ इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये होता है। थीटा इज द लोकेशन ऑफ ऑब्लिक प्लेन। अगर आप यहां पर थीटा इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, पुट थीटा इक्वल टू 5, यू विल गेट टाउ मैक्स। ठीक है, सो एट थीटा इक्वल टू 5 टाउ इक्वल टू टाउ मैक्स होता है। अब टाउ मैक्स की वैल्यू आप यहां पर पुट करके जो वैल्यूज हैं उसको निकाल सकते हैं। वैल्यू आपको मिलेगी टाउ मैक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाउ मैक्स, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप लोग यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो टर्म देख रहे हैं आप रूट ओवर वाला, ये टर्म हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के फॉर्मूले में आता था। ठीक है, तो क्या होता था प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला? सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये होता था। तो ये जो टर्म है दैट इज दी टाउ मैक्स। ओके, तो हम लोग चाहे तो टाउ मैक्स के फॉर्मूले को सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक बार प्लस साइन लेके सिग्मा 1 लिखूं, ठीक है, प्लस साइन में कंसिडर कर रहा हूं कि प्लस लेने पे सिग्मा 1 मिलता है, तो यहां पर लिख सकता हूं सिग्मा 1 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा 2 लिख सकता हूँ माइनस कंसिडर करके, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, यहाँ माइनस कंसिडर कर लिया, सो माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेता हूँ मैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आपस में घटा देता हूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मैं कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर मैं दोनों को घटाता हूं तो। ठीक है, दोनों को अगर आपस माइनस करता हूं ये टर्म कैंसिल जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट टाउ मैक्स। तो डायरेक्टली अगर मेरे पास क्वेश्चन में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मुझे गिवन है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इज इक्वल टू टाउ मैक्स, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, किसी भी गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के प्रिंसिपल स्ट्रेस के डिफरेंस के हाफ के बराबर होती है। सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अब देखते हैं हम रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। सो रिजल्टेंट स्ट्रेस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा आर से इज कैलकुलेटेड ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, सो किसी ऑब्लिक प्लेन की बात करता हूं, जैसे कि मैं यहां पर एक ऑब्लिक प्लेन है थीटा डिग्री पे, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज टाउ एक्स वाई। ओके, सो किसी ऑब्लिक प्लेन पे आप देखेंगे दो स्ट्रेसेस जैसे कि हमको हमेशा मिलते हैं, एक है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन और दूसरा है हमारे पास शियर स्ट्रेस टाउ। ओके, तो देखेंगे आप कि जो सिग्मा एन और टाउ है ये ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाले दो स्ट्रेसेस हैं। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ सिग्मा एन एंड टाउ। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एन और टाउ के बीच जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ओके, और यहां पर स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज सिग्मा आर इज इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा एन स्क्वायर
प्लस टाउ स्क्वायर। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं सिग्मा आर का फॉर्मूला हमको मिल गया, दैट इज रूट ओवर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा समथिंग लाइक दिस, सिग्मा आर एक्ट करेगा। अब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, ओके, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है हम उसको यहाँ पर हमेशा रेफरेंस लेके चलते हैं, बट नॉर्मल स्ट्रेस के केस में, सॉरी सिग्मा आर के केस में जो हम लोग रेफरेंस मानेंगे, जो इसका एंगल लेंगे वो सिग्मा एन से लेते हैं एंड दैट इज बीटा। ठीक है, बीटा इसका यहाँ पर आपका एंगल होता है, ठीक, और ये हो जाएगा आपका दिस वैल्यू, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अलग से, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज सिग्मा एन, दिस इज टाउ। ओके, तो बीटा हमको निकालना है, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकल जाएगा ये, तो ये हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज सिग्मा एन। सो बीटा इज इक्वल टू मिल गया टेन इनवर्स सिग्मा, सॉरी टाउ अपॉन सिग्मा एन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आज के इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, ठीक है, खासकर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस का जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी जो सारी चीज़ें हैं दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस और उसकी लोकेशंस, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, कंसेप्ट इसके हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस अच्छे से समझ आ गया होगा तो ये सबसे अच्छी बात है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि आगे जो इसके कंसेप्ट हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स में आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर आज का पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इसे ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स ज़रूर डालिएगा, हम कोशिश करेंगे कि मीन टाइम में हम आपके डाउट्स रिजॉल्व कर सकें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।